आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बेहतरीन डिक्टेशन आपके लिए लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने की आवश्यकता। लेख की गति 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। तो आइए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड पश्चात। स्टार्ट। भारत के नामचीन विद्वान D.P. मुखर्जी ने 1955 में कहा था कि उत्तम शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। निजी महाविद्यालयों पर धन अर्जित करने की प्रतियोगिता पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस कथन के आज 66 वर्ष बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। उच्च शिक्षा की संस्थाओं का संख्यात्मक विस्तार निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अबाध गति से हुआ है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र में इनके विस्तार से अधिक हुआ है। इस विस्तार का औचित्य तब होता जब इनके द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास किया जाता। क्या इनमें पढ़ाए जाने वाले विषयों के विचारों के इतिहास का ज्ञान शिक्षकों को प्राप्त है? यह प्रश्न शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर भी उतना ही लागू होता है। क्या राजस्थान एक शिक्षित राज्य है? यदि इस पर प्रश्न का उत्तर हाँ में माना जाता है तो कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। राजस्थान में विश्वविद्यालयों में अध्ययन के स्तर, अध्यापकों की अपनी विषय की समझ और उनके शोध कार्य के समाज व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव द्वारा उच्च शिक्षा की दशा और दिशा को समझा जा सकता है। PhD स्तर के शोध कार्य को अकादमिक स्वीकार्यता भी एक प्रमुख मापदंड है। स्नातक और PhD की उपाधियों वाले व्यक्तियों को क्या रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जाता है? शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान से वह व्यक्ति की अपनी पहचान बनती है। शोध कार्य के आधार पर एक व्यक्ति को एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से PhD धारकों को गत 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर नाम मात्र भी चिन्हित नहीं किया गया है। ये विश्वविद्यालय जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्थित हैं। इसके विपरीत बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर व कुछ अन्य संस्थानों का उनकी उपलब्धियों के बारे में उल्लेख किया जाता है। राजस्थान में यह देखने की आवश्यकता है कि क्या शिक्षा ऐसी है जिसके द्वारा व्यक्ति में खुलापन, रचनात्मक सोच और नैतिकता की भावना का आगाज होता है। क्या व्यक्ति ताकतवर और चिंतनवादी नागरिक बनता है? यदि शिक्षा का प्रावधान नागरिकों के लिए एक समान किया जाता है तो समाज में समानता व्याप्त होती है।
शिक्षा द्वारा समाज में एकीकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा शिक्षा प्रजातंत्र को समर्थन प्रदान कर एक दृढ़ आधार प्रदान करती है। पैरा, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान एक सामंती प्रदेश था। शिक्षा पर व्यय बिल्कुल नगण्य था। शिक्षा आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। आज राजस्थान में शिक्षा को अर्थव्यवस्था और विशेषतः उद्योगों से जोड़ने की आवश्यकता है। तकनीकी संसाधनों में सुधार और क्रियान्विति द्वारा इंजीनियरिंग की शिक्षा को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषयों के अलावा समाज विज्ञानों में भी सामाजिक उपयोगिता पर बल देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य आदि विषयों में वित्तीय गतिविधियों, सामाजिक कल्याण कार्य और औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य में निपुणता का प्रावधान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार के शिक्षण और उसकी गुणवत्ता के लिए विश्वविद्यालयों में निपुण शिक्षकों की आवश्यकता होगी। शासन को इसके लिए आवश्यक साधन प्रदान करना होगा। विश्वविद्यालयों में विभागीय स्तर पर गुणवत्ता की मॉनिटरिंग द्वारा प्रबुद्ध वर्ग का निर्माण संभव है। सलाह केंद्रों आदि की स्थापना भी आवश्यक है। इन सुधारों के लिए राज्य द्वारा एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन भी नितांत जरूरी है। आयोग में नामचीन शिक्षाविदों को प्रमुखता देनी चाहिए। राजनीति के बारे में शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु शिक्षा की राजनीति शिक्षा को एक विशिष्ट दिशा देने की चेष्टा हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रजातंत्र के बारे में ज्ञान प्रदान करने के साधन होने चाहिए। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए तार्किक और औचित्यपूर्ण संवाद के प्रांगण होने पर उनकी गुणवत्ता झलकती है। शिक्षा के क्षेत्र में सोच के प्रारूपों, प्राविधियों, शोध के प्रमाणों पर संवाद आवश्यक है। उत्तेजनापरक प्रदर्शन, तोड़फोड़, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप और संकीर्ण सोच व स्वार्थपरक वाद विवाद के लिए विश्वविद्यालयों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पैरा, पुनः यह याद दिलाना उचित होगा कि 1960 व 1970 के दशकों में राजस्थान के 3 उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों और विशेषतः जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय शैक्षिक दुनिया में प्रसिद्ध थे। शिक्षा के स्तर में गिरावट के कारण राजस्थान के मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली व अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का एक प्रमुख कारण इस प्रकार के शैक्षिक प्रवसन को रोकना है। राजस्थान में इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। वर्तमान में राजस्थान के युवक अन्यत्र शिक्षण द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोचिंग द्वारा कोटा और सीकर जैसे शहरों में प्रवेश या किसी प्रकार की नौकरी के लिए
तैयारी करना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की कसौटी नहीं है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता द्वारा सुयोग्य प्रबुद्ध वर्ग तैयार हो सकता है। गुणवत्तापरक शिक्षा से प्रजातंत्र दृढ़ बन सकता है। अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। बिना गुणवत्ता के शिक्षा मात्र ढकोसला बन जाती है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शासन को एक मिशन के रूप में योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना होगा। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन को पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।